गाइस, वेलकम टू बी बैंकर। स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज की वीडियो में मैं हूं प्रीति मैम और आज मैं लेकर के आ गई हूं आपके लिए एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्लास। बहुत ज़रूरी क्लास है, बहुत ज़्यादा। इसमें मतलब ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें मुझे पता है हर इंसान फंसता है, जिसको भी अंग्रेजी बोलनी है या जो भी प्रयासरत है, यानी कि कोशिश कर रहा है, सीख रहा है अंग्रेजी बोलने की, यहाँ पर आके तो पक्का फंसता होगा। तो क्लास क्या है भाई? आप लोगों की बहुत सारे कमेंट्स थे, बहुत सारी रिक्वेस्ट थी, तो भाई ये वाला कॉन्सेप्ट बताना तो बनता है, क्योंकि मुझे पता है बहुत इंपॉर्टेंट है। और तो चलिए जान लेते हैं क्या है कॉन्सेप्ट। आज की क्लास में हम लोग जो है एस या ईएस को लगाना सीखेंगे। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ना, दिक्कत होती है ना इसमें, आज की क्लास के बाद नहीं होगी। तो आज की क्लास में क्या सीखेंगे? एस या ईएस लगाना सीखेंगे। लेकिन एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि एस या ईएस, ये दोनों ही चीजें, मतलब एस को ले लीजिए या ईएस को ले लीजिए, ये वर्ब के साथ भी लगती हैं और नाउन दोनों के साथ लगती हैं। जी हाँ, वर्ब अगर आपके पास हो उसमें भी एस ईएस का प्रयोग होता है, नाउन आपके पास हो तो उसमें भी एस और ईएस का प्रयोग होता है। तो कैसे, मतलब कैसा होता है ये? चलिए एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं कि आखिर प्रॉब्लम कहां पर आती है। देखिए, वर्ब का मतलब क्या होता है? क्रिया। ईट एक शब्द है जो कि वर्ब है और इसका मतलब होता है खाना। इसमें आप एस लगाते हैं, ये बन जाता है ईट्स। तो यहां पर क्या हुआ? ईट जो कि वर्ब है वो बन गया ईट्स। ठीक है, एस लग गया, ईट्स बन गया। अब नाउन यानी कि संज्ञा की बात करते हैं, जैसे कि बुक। बुक जो एक शब्द है वो क्या है? वो है संज्ञा, मतलब किताब, राइट? अच्छा, इसको इसमें अगर एस लगाएंगे तो बन जाएगा ये बुक्स, और इसमें तो लगता ही है एस, है ना? तो यहां पे दिक्कत आती है कि वर्ब और नाउन दोनों के साथ लगता है एस और ईएस। तो आप ये कैसे डिसाइड करेंगे कि क्या लगाना है? एस लगाना है कि ईएस लगाना है? ये वर्ब है कि ये नाउन है? एंड जो भी कंफ्यूजन्स हैं आज की क्लास में सारी दूर होंगी। मैं आपको बताऊंगी रूल्स, किसको देख करके आप, मतलब चुटकियों में बस देख करके आप बता सकते हैं कि शब्द के साथ एस लगेगा, ईएस लगेगा, या क्या रूल फॉलो होगा। बस यही है आज की क्लास। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज की क्लास। उसके पहले अगर चैनल पर नए हैं, पहली बार इस क्लास को देख रहे हैं, तो क्या करना है आपको पता ही है, जल्दी से कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा ताकि जब भी क्लास आए आपको पता लग जाए। ऐसे बता दूं, रोज क्लासेस आती हैं, तो घबराने वाली कोई बात नहीं है। आप खुद भी सर्च करके आकर के क्लासेस को हमारी ज्वाइन कर सकते हैं, यानी कि देख सकते हैं। इसके अलावा आप कर सकते हैं हमें टेलीग्राम पर फॉलो, जुड़ जाइए हमसे टेलीग्राम पर। हमारी रोज की क्लासेस को अपने मोबाइल तक पाने के लिए इस लिंक के जरिए आप हमें टेलीग्राम पर ढूंढ सकते हैं, इस नंबर के जरिए भी आप ढूंढ सकते हैं। सिंपली आप टेलीग्राम ऐप पर जाकर के बी बैंकर लिख करके भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं। हमारी फ्री कोर्सेज के एक्सेस पाने के लिए, बुक्स, ई बुक्स के बारे में जानने के लिए, हमारी पेड कोर्सेज और उनकी अगली बैचेस कब से शुरू हो रही हैं, ये सारी डिटेल्स जानने के लिए। ठीक है, चलिए शुरू करें आज की क्लास। तो सबसे पहले हम लोग सीखेंगे वर्ब के साथ एस और ईएस लगाना, है ना? सबसे पहले वर्ब के साथ एस या ईएस लगाना हम लोग सीखते हैं। ठीक है, उसके पहले मैं एक चीज आपको बता दूं, दैट इज कि वर्ब के साथ एस और ईएस का जो हिसाब है ना, मतलब इनकी जो दोस्ती है, एस और ईएस की जो, मतलब वर्ब और वर्ब के साथ जो, मतलब इनका कॉम्बिनेशन है, ये सिर्फ और सिर्फ सिंपल प्रेजेंट टेंस में इस्तेमाल होता है। किस में इस्तेमाल होता है? सिंपल प्रेजेंट टेंस में इस्तेमाल होता है। और ठीक है, और क्या बात है कि ये जो है आपको आई यू वी दे के साथ इस्तेमाल करना नहीं है, तो आधी टेंशन तो अपनी ऐसे ही खत्म हो जाती है। किसके साथ नहीं इस्तेमाल करना है? आई के साथ नहीं इस्तेमाल होगा, यू के साथ नहीं इस्तेमाल होगा, वी के साथ नहीं होगा, दे के साथ नहीं होगा। तो आधी दिक्कत हमारी वहीं पे खत्म हो गई। जैसे मैं खाता हूं, ये सिंपली हो जाएगा आई ईट। आप जाते हैं, यू गो। हम लोग पढ़ते हैं, वी स्टडी। वे लोग जाते हैं, दे गो। तो आप यहां पर देखेंगे कि मैं खाता हूं, तो यहां पर आई जो है वो सब्जेक्ट है, ईट जो है वो सिंपली ईट के जैसे ही इस्तेमाल हुआ है, इसमें एस नहीं लगा है, ईट्स नहीं बना है। यू गो में यू सब्जेक्ट है और गो जो है वर्ब है, उसके साथ एस या ईएस नहीं लगा है। वी है, वी सब्जेक्ट है, उसके साथ स्टडी है, यहाँ पे एस या ईएस या आईईएस नहीं लगा है।
ठीक है। दे सब्जेक्ट है, इसके साथ गो है वर्ब, गो के साथ एस या ईएस नहीं लगा है। तो ये बात तो साफ हो गई कि जब भी सब्जेक्ट के तौर पर आपके पास आई, यू, वी या दे रहे, आपको एस या ईएस की टेंशन लेने की जरूरत है ही नहीं। तो फिर किसके साथ लगेगा एस और ईएस? तो सिंपल प्रेजेंट टेंस के वाक्यों की अगर मैं बात करूं तो जब भी, ध्यान से सुनिएगा, जब भी आपका सब्जेक्ट यानी कि कर्ता ही, शी, इट या कोई भी नाम हो, लड़की का हो लड़के का हो, फर्क नहीं पड़ता, है ना, ही, शी, इट या कोई भी नाम हो, तो वर्ब के साथ एस या ईएस लगना तय है। क्या लगेगा? एस या ईएस लगना वर्ब के साथ तय है। जैसे वह जाता है, सिंपल सा वाक्य है, वह जाता है, क्या हो जाएगा? ही सब्जेक्ट हो गया हमारा, गोज, जाता, जाना यानी कि गो वर्ब है, और साथ में क्या लग गया? ईएस, बन गया ही गोज। वह पढ़ती है, शी स्टडीज, क्या हो गया? शी स्टडीज, है ना, स्टडी नहीं हुआ। आपको अगर याद हो, यहां पे हमने सिर्फ स्टडी लिख रखा है, देखिए हम लोग पढ़ते हैं वी स्टडी, लेकिन वह पढ़ती है, शी स्टडीज। यह उड़ता है, इट फ्लाइज। देख रहे हैं डिफरेंस, समझ में आ रहा है? इट फ्लाई नहीं आया, फ्लाइज। क्यों? क्योंकि हमने अभी क्या बताया, ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ ही इसका खेल है सारा, है ना। मोहन नाचता है, मोहन डांसेस, डांस नहीं आया, डांसेस। मोना लिखती है, मोना राइट्स, क्या आ गया? मोना राइट्स। तो भाई कंफ्यूजन तो वहीं का वहीं रहा कि एस लगाएंगे या ईएस लगाएंगे। मैम ये कैसे डिसाइड करेंगे? एक कंफ्यूजन क्लियर हो गई ना कि ही, शी, इट या कोई भी नाम अगर होता है तो ही वर्ब के साथ एस या ईएस लगता है और वाक्य सिंपल प्रेजेंट टेंस में होता है। यहां तक बात क्लियर हो गई आपको? चलिए, अच्छा, जो मेन सवाल है दैट इज कि वर्ब जो है, वर्ब तो मैम हमें पता है, चलिए गो है, स्टडी है, फ्लाई है, ठीक है, लेकिन एस लगेगा या ईएस लगेगा, ये कैसे डिसाइड करेंगे? ये डिसाइड करने के लिए ही तो आज की क्लास है। चलिए देखते हैं, रूल्स हैं कुछ, वो आपको फॉलो करने होंगे और आप बिल्कुल शब्दों को देखते के साथ, देखिए पहली बार अभी रूल पढ़ेंगे तो हो सकता है आपको याद करने में थोड़ी सी मतलब आपको वक्त लगे, लेकिन जैसे ही आपको ये रूल्स आप एक बार कंठस्थ हो जाएंगे ना, तो फिर आप फटाक से किसी शब्द को देखेंगे और बोल देंगे इसमें एस लगेगा कि ईएस लगेगा। ये तो भाई एकदम गारंटी है ना। तो चलिए रूल्स को एक एक करके जानते हैं और समझते हैं कि आखिर क्यों किसी शब्द में एस लगता है, क्यों किसी शब्द में ईएस लग जाता है। पहला, वर्ब के अंत में अगर आपको ओ दिखे, क्या दिखेगा? ओ, है ना, तो ईएस लगेगा। कोई दो बार सोचने वाली बात नहीं, है ना। वर्ब के अंत में अगर ओ दिखे लगा दीजिए ईएस, बिना कुछ सोचे, बस मेरी बात याद करिएगा, प्रीति मैम ने बताया था ऐसा लगेगा, आप लगा दो ईएस, है ना, ईएस को आप जोड़ दीजिए। उदाहरण के तौर पर गो, तो गो के लास्ट में क्या है? ओ, क्या बताया? ईएस लगाने बता दिया, गो प्लस ईएस बन गया गोज। क्या बन गया? गोज। अगला डू, डू के लास्ट में क्या है? ओ, तो उसके साथ ईएस लगा दीजिए, डू प्लस ईएस बन गया डज। क्या बन गया? डज। बात साफ हो गई। ईएस कहां पर लगाएंगे? बढ़ते हैं आगे, चलिए और देखते हैं ईएस कहां पे लगाएंगे हम लोग, मतलब और भी जगह तो होंगे जहां पे ईएस लगते होंगे। चलिए देखते हैं। ओ के अलावा वर्ब के अंत में अगर आपको सी एच दिखे, एस एच दिखे, एक्स दिखे, जेड दिखे, एस दिखे, ठीक है, ये वो वाला एस ई एस नहीं है ना। नॉर्मली आपको वर्ब के अंत में एस दिखना चाहिए, नॉर्मली, सिंपली, है ना। एग्जाम्पल बताऊंगी तो समझ आएगा। सी एच, एस एच, एक्स, जेड, एस दिखे तो भी ईएस जोड़ दीजिए। सबसे पहले तो ओ के साथ, उसके अलावा किसके साथ जोड़ेंगे भैया? सी एच, एस एच, एक्स, जेड, एस, अगर ये आपको अंत में दिख जाए तो ईएस जोड़ दीजिए। उदाहरण के तौर पर
वॉश, WASH, दिख गया SH, क्या जोड़ दिया, वॉशेज, क्या हो गया, वॉशेज। अगला फिनिश, फिनिश के लास्ट में क्या दिखा, SH दिख गया, बन गया क्या, फिनिशेज, क्या बन गया, फिनिशेज, ES जुड़ गया बस, है ना। कैच, कैच के लास्ट में क्या दिखा, CH, क्या जोड़ेंगे, ES, कैचेस, क्या बन गया, कैचेस। रीच, रीच के अंत में क्या है, CH है, क्या बताया अभी, CH SH XZS, CH, रीच, CH बन गया रीचेस, ES जुड़ गया, रीचेस, है ना। अगला फिक्स, FIX, फिक्स, क्या है अंत में, X, क्या बन गया, फिक्सेस, आ रही है समझ में, फिक्सेस। पास, PASS, पास, क्या बन गया, पासेस, क्या बन गया, पासेस। क्रॉस, CROSS, क्रॉस, क्या है लास्ट में, S, क्या लग जाएगा, ES, क्रॉसेस, क्या बन गया, क्रॉसेस। क्लियर। चलिए बढ़ते हैं आगे। एक और है जो बहुत ही फ्रीक्वेंटली जुड़ता है, पर मतलब ES है, बट उसके आगे एक छोटा सा प्यारा सा I लगा हुआ है, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बट ये ज़्यादा ध्यान आकर्षित करने वाला है नहीं है ना, लेकिन इसका कॉन्सेप्ट जानना ज़रूरी है क्योंकि ये बहुत इस्तेमाल होता है। तो वर्ब के अंत में अगर कॉन्सोनेंट और Y हो तो Y को हटाइए और IES जोड़ दीजिए। अच्छा, रुक जाइए। कॉन्सोनेंट का मतलब क्या होता है भाई, AEIOU, नहीं, ये कॉन्सोनेंट नहीं है, इनको छोड़कर जो बचे ना वो सारे कॉन्सोनेंट हैं। क्या है, AEIOU, इनको छोड़कर हमारी अल्फाबेटिकल ऑर्डर में 26 जो अल्फाबेट्स है हमारे पास, उनमें से AEIOU को छोड़कर जो बच गए है ना, वो सारे क्या हैं, वो सारे कॉन्सोनेंट हैं। ठीक है, याद रहेगा, कॉन्सोनेंट में दिक्कत नहीं है। चलिए, तो कॉन्सोनेंट अगर हो और उसके बाद फिर Y हो तो क्या करेंगे, Y को सिंपली बोलेंगे टाटा बाय बाय, हटा देंगे वहां से, और IES इनको हम लोग ले आएंगे। उदाहरण के तौर पर CRY, इसको पढ़ते हैं क्राई। ठीक है, तो आप देखिए Y है सबसे लास्ट में और उसके पहले है R। R क्या है, कॉन्सोनेंट है। क्यों, क्योंकि कॉन्सोनेंट किसको छोड़कर बाकी सारे कॉन्सोनेंट है, AEIOU, इनको छोड़कर बाकी सब कॉन्सोनेंट है ना, तो R भी तो है ना, तो R कॉन्सोनेंट हो गया और उसके बाद Y हो गया, तो Y को कह दीजिए बाय और लगा दीजिए IES, क्या बन गया, क्राइज, क्या बन गया, क्राइज। फ्लाई, अगला शब्द FLY, फ्लाई। फ्लाई में Y है, आगे L है, L कॉन्सोनेंट है हमारा, Y को हटाना है हमें, तो FLIES, फ्लाइज, क्या बन गया, फ्लाइज। ट्राई, अगला शब्द TRY, ट्राई। R है, कॉन्सोनेंट है भाई, और उसके बाद क्या है, Y है हमारे पास, हटाइए Y को, बोलिए जाओ तुम यहां से, और लगा दीजिए IES, बन गया ट्राइज। ट्राई क्या बन गया, ट्राइज। स्टडी, अगला शब्द हमारे पास, स्टडी। स्टडी के लास्ट में क्या है, Y है, उसके पहले क्या है, D क्या है, कॉन्सोनेंट है, हटा दीजिए Y को और लगा दीजिए IES, बन गया स्टडीज। वरी, वरी क्या है, लास्ट में Y, आगे क्या है, R क्या है, कॉन्सोनेंट है, तो जैसे ही कॉन्सोनेंट दिख गया Y के आगे में तो बोलेंगे Y को कि चलो भैया निकलो अब यहाँ से, है ना, अब IES आएंगे यहाँ पे। वरी क्या बन गया, वरीज, क्या बन गया, वरीज। ये एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो आपको याद रखना है। अच्छा, इसके अलावा वर्ब के अंत में अगर वॉवेल हुआ तो, मैम ने कॉन्सोनेंट के बारे में तो बता दिया, लेकिन वॉवेल हुआ तो क्या करेंगे, यानी कि कॉन्सोनेंट के अलावा जो बचा हमारे पास, क्या बचा, AEIOU, इनको वॉवेल कहते हैं, है ना। वॉवेल में कोई समस्या नहीं है, वॉवेल कहते हैं इन्हें, AEIOU। इन पांचों को ना बिल्कुल याद रखा करिए, ठीक है। तो वर्ब के अंत में अगर वॉवेल हो और फिर Y हो तो
वाई को हटाइए और वाई को हटाना है क्या? नहीं, कॉन्सोनेंट में हटा रहे थे। सही है, वाई हो तो एस को बस जोड़ दीजिए, है ना। यहाँ पे वाई को हम लोग निकालेंगे नहीं, है ना, वाई को भी रखेंगे। वर्ब के अंत में अगर वॉवेल हो और वाई हो तो एस जोड़ दीजिए। इसके पहले वाले में क्या कर रहे थे? इसके पहले वाले में हम लोग कॉन्सोनेंट अगर हो तो, वाई अगर हो तो वाई को हटाकर आई ई एस जोड़ रहे थे। लेकिन अगर वॉवेल हुआ वर्ब के अंत में तो वाई को वाई के साथ एस जोड़ देंगे। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर STAY, स्टे, है ना, स्टे। तो स्टे के अंत में क्या है? वाई। वाई के पहले क्या है? ए क्या है हमारा? वॉवेल। तो ऐड हो जाएगा एस, बन जाएगा स्टेज। क्या बन जाएगा? स्टेज। PLAY, प्ले। लास्ट में क्या है? वाई। उसके पहले क्या है? ए क्या है? वॉवेल है, तो बन गया प्लेज। ठीक है, और इन नटशेल मैं आपको बता दूं कि ज्यादातर वर्ब के साथ एस लगता है ना। ये मतलब एक रफ में आप इसको याद रखिए कि ज्यादातर वर्ब के साथ जो है वो एस लगता है और काम चल जाता है। इसके अलावा बाकी जो रूल्स थे मैंने आपको बता दिए, राइट। उदाहरण के तौर पर वर्क का बन गया वर्क्स, सिट का सिट्स, नो का नोज, लाफ का लाफ्स, कम का कम्स, टॉक का टॉक्स, रन का रन्स, जंप जंप्स, ईट ईट्स, ड्रिंक ड्रिंक्स, रीड रीड, राइट राइट्स, कुक कुक्स, डांस डांसेस। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई। तो अब क्या हुआ? अब क्या बचा? अब हम लोग नाउन के साथ एस और ईएस लगाना भी सीख लेते हैं, क्योंकि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? एस और ईएस का पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, है ना। कुछ भी चीज छूटनी नहीं चाहिए। तो नाउन के साथ एस या ईएस लगाना सीखते हैं। कब लगेगा, कैसे लगेगा, कहां पर एस लगेगा, कहां पर ईएस लगेगा, इसके क्या रूल्स हैं, ये हम लोग आज जानेंगे। चलिए देखते हैं। नाउन के अंत में अगर आपको CH दिखे, SH दिखे, S दिखे, डबल एस दिखे, X दिखे, तो ES जोड़ना है। क्या जोड़ना है? ES जोड़ना है। नाउन के अंत में CH, SH, S, डबल एस, X हो तो ES जोड़ दीजिए। उदाहरण के तौर पर वॉच यानी कि घड़ी, WATCH, लास्ट में क्या दिखा? CH, क्या जुड़ जाएगा? ES, बन गया वॉचेस। वॉच का बन गया वॉचेस। ध्यान रखिएगा ये नाउन है ना। वॉच का बन गया वॉचेस। ब्रांच, ब्रांच मतलब टहनी, पेड़ की टहनी, है ना। ब्रांच, ब्रांच के लास्ट में CH, बन गया क्या? ब्रांचेस। क्या बन गया? ब्रांचेस। अगला है बीच, बीच मतलब समुद्र का जो तट होता है वो, बीच। बीच के लास्ट में CH, क्या जुड़ जाएगा? ES, बन गया बीचेस। क्या बन गया? बीचेस। क्लियर हो गई बात? चलिए बढ़ते हैं आगे। नाउन के अंत में अगर वही वाला कॉन्सेप्ट, नाउन के अंत में अगर CH, SH, S, डबल एस, X हो तो ES जोड़ेंगे। और एग्जाम्पल भी देखना है ना भाई। फिश यानी कि मछली, तो मछली के लास्ट में यानी कि फिश के लास्ट में क्या है? SH है, क्या जोड़ेंगे? ES। फिश का बन जाएगा फिशेस। ब्रश यानी कि जिससे ब्रश करते हैं हम लोग, है ना, रोज सुबह ब्रश करते हैं। ब्रश के लास्ट में क्या है? SH है, क्या बन जाएगा? ब्रशेस। विश, WISH, विश, विश के लास्ट में क्या है? SH, क्या बन जाएगा? विशेस। क्या ऐड हो गया? ES ऐड हो गया हमारे पास। बढ़ते हैं आगे। अब देखते हैं बस, बस के लास्ट में S है, क्या जुड़ जाएगा? ES जुड़ जाएगा। क्या बन जाएगा? बसेस। बस के लास्ट में S, बन गया बसेस। वायरस, भाई ये नाम तो बहुत ही सुन रहे होंगे आजकल, नहीं? वायरस, है ना। वायरस के लास्ट में क्या है भाई? S है, तो उसके साथ क्या जुड़ जाएगा? ES, बन जाएगा वायरसेस। क्या बन जाएगा? वायरसेस। गैस, गैस के लास्ट में क्या है? S, ES जुड़ जाएगा, क्या बन जाएगा? गैसेस। क्या बन जाएगा? गैसेस। अब आते हैं, देखते हैं डबल एस वाले शब्दों को। ग्लास यानी कि कांच, कांच जो ना, ग्लास मतलब ग्लास, कांच को भी बोलते हैं, ग्लास पानी पीने वाले को भी बोलते हैं, है ना, ग्लास। क्या बन जाएगा? डबल एस है लास्ट में, क्या बन जाएगा? ग्लासेस। क्या बन जाएगा? ग्लासेस।
क्लास यानी कि कक्षा, जो कि आप अटेंड कर रहे हैं अभी, क्लास क्या बन जाएगा? क्लासेस। क्या बन जाएगा? क्लासेस। ए डबल एस एस क्या बन जाएगा? ए एसिस। क्या बन जाएगा? एसिस। ठीक है, चलिए एक्स वाले शब्दों को भी देख लेते हैं। अगर शब्द के अंत में एक्स है तो क्या जोड़ेंगे? ईएस जोड़ेंगे। एक्स, बॉक्स है ना, बॉक्स। एक्स है लास्ट में, क्या बन जाएगा? बॉक्सेस। बॉक्स मतलब डब्बा है ना। फॉक्स, फॉक्स क्या बन जाएगा? फॉक्सेस। प्रीफिक्स क्या है? प्रीफिक्स। क्या बन जाएगा? प्रीफिक्सेस। क्या बन जाएगा? प्रीफिक्सेस। क्लियर हो गई बात यहां तक? चलिए बढ़ते हैं आगे। अगर नाउन के अंत में ओ हो तो भी ईएस जोड़ेंगे। क्या होगा? तो ओ अगर होगा तो भी ईएस ही जुड़ेगा। और ये फेवरेट वाली चीज, सबसे पहले मैंगो, लास्ट में क्या? ओ, बन जाएगा मैंगोज। क्या बन जाएगा? मैंगोज। टोमेटो, ओ है लास्ट में, क्या बन जाएगा? टोमेटोज। टोमेटोज। मच्छर यानी कि मस्कीटो, मस्कीटो के अंत में क्या है? ओ, क्या बन जाएगा? मस्कीटोज। मस्कीटोज। पोटैटो यानी कि आलू, आलू के लास्ट में ओ, पोटैटो वाले आलू के लास्ट में ओ है ना अंग्रेजी में। पोटैटो, ओ, बन गया पोटैटोज। बुफेलो, बुफेलो मतलब भैंस है ना। बुफेलो के लास्ट में क्या है? ओ, क्या बन गया? बुफेलोज। क्या बन गया? बुफेलोज। अच्छा, इसके अलावा एक और कॉन्सेप्ट है ओ से रिलेटेड, दैट इज नाउन के अंत में अगर ओ हो और ओ के पहले वॉवेल हो तो एस जुड़ेगा। क्या बोला? नाउन के अंत में अगर ओ हो और ओ के पहले वॉवेल हो, वॉवेल कौन? अभी तो बताया था, ए ई आई ओ यू, ये पांचों दोस्त वॉवेल हैं, है ना। तो एस जुड़ेगा। जैसे स्टूडियो, क्या है? स्टूडियो। स्टूडियो के लास्ट में क्या है? ओ है। स्टूडियो के पहले क्या? ओ के पहले क्या है? आई है। आई क्या है? वॉवेल है। क्या बन गया? स्टूडियोज। स्टूडियो बन गया स्टूडियोज। जू यानी कि चिड़ियाघर, चिड़िया खाना है ना, जहां पे जानवर रखते हैं। जू के लास्ट में क्या है? ओ, ओ के पहले क्या है? ओ, ओ क्या है? वॉवेल है। क्या बन गया? जूस, है ना। टैटू, टैटू है ना, टैटू जो च्युइंगम के साथ फ्री मिलता है वो वाला टैटू। तो टैटू के लास्ट में क्या है? ओ, ओ के पहले क्या है? ओ क्या है? वॉवेल है, बन गया टैटूज। वीडियो, वीडियो के लास्ट में ओ के पहले ई क्या है? वॉवेल है, बन गया वीडियोज। समझ में आ गई बात? चलिए बढ़ते हैं आगे और एक और कॉन्सेप्ट देखते हैं। नाउन के अंत में अगर वाई हो और वाई के पहले कॉन्सोनेंट हो, कॉन्सोनेंट कौन? अभी बताया था ना, ए ई आई ओ यू को छोड़कर बाकी जो भी बच गए वो सारे कॉन्सोनेंट। तो वाई को हटाकर आई ई एस जोड़ देना है। जैसे बेबी, बेबी के लास्ट में वाई, वाई के पहले बी है कॉन्सोनेंट, बन गया बेबीज। ड्यूटी, ड्यूटी के लास्ट में वाई, वाई के पहले टी है कॉन्सोनेंट, बन गया ड्यूटीज। फैमिली, फैमिली यानी कि परिवार। फैमिली, फैमिली के लास्ट में वाई और वाई के पहले एल, क्या है वाई के पहले? वाई के पहले एल, बन गया फैमिलीज। क्या बन गया? फैमिलीज। कंट्री, देश है ना, कंट्री, कंट्री के लास्ट में वाई, वाई के पहले आर क्या है? कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट है तो क्या लगेगा? वाई को हटा देंगे और बोलेंगे आईएएस को आ जाइए, है ना, तो बन गया कंट्रीज। नाउन के अंत में अगर वाई होगा और वाई के पहले वॉवेल हुआ तो क्या करेंगे? तो एस जोड़ देंगे और कुछ नहीं करेंगे। जैसे जॉय, JOY, जॉय, जॉय का लास्ट में वाई, पहले ओ है वॉवेल, एस जुड़ जाएगा, बन जाएगा जॉयज। टॉय के लास्ट में वाई, उसके पहले ओ है वॉवेल, बन गया टॉयज। की यानी कि चाबी, की के लास्ट में वाई, उसके पहले ई है क्या? वॉवेल, जुड़ जाएगा एस, बन गया कीज। बॉय, बॉय के लास्ट में वाई, उसके पहले ओ है वॉवेल, तो एस जुड़ जाएगा, बन जाएगा बॉयज। क्लियर हो गई बात? बढ़ते हैं आगे एक और इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट की ओर, दैट इज कि नाउन के अंत में अगर एफ हो
तो एफ को हटाकर VES जोड़ेंगे। अब ये वाला सबसे इंटरेस्टिंग है, इसमें सारे फंसते हैं बिल्कुल, मैंने देखा है बच्चों को पढ़ाते हुए, सारे फंसते हैं, सारे स्टूडेंट्स है ना फंसते हैं इसमें। एफ अगर होगा लास्ट में, आज के बाद नहीं फंसेंगे, इसको ध्यान से देख लीजिए, एफ अगर होगा लास्ट में तो एफ को हटाएंगे और VES जोड़ देंगे। उदाहरण के तौर पर काफ, CALF, काफ, लास्ट में क्या है एफ, एफ को क्या बोलेंगे, तुम घर जाओ, और VES को लगा देंगे, क्या बन जाएगा, काव्स, क्या बन जाएगा, काव्स। लोफ है ना, लास्ट में एफ बन गया लोव्स। स्कार्फ, स्कार्फ है ना, गले में बांधते हैं, स्कार्फ, क्या बन गया, स्कार्फ्स। शेल्फ बन गया शेल्व्स। हाफ बन गया हाव्स। देखिए ध्यान दीजिए, सबके लास्ट में एफ है और एफ को हमने सारे केसेस में क्या बोला कि जाओ भाई तुम यहां से जाओ, और VES को हमने लगा दिया। ठीक है, इस नियम के कुछ उपवाद यानी कि एक्सेप्शंस भी हैं, राइट, एक्सेप्शंस भी हैं जिसमें VES नहीं लगता लेकिन S लगता है। ठीक है, ये एक्सेप्शंस है ना, हम हर जगह पर आपको कुछ ना कुछ एक्सेप्शंस मिल ही जाएंगे, बस यही है ना, एक्सेप्शंस तो मिलने ही है। तो ये इन एक्सेप्शंस का क्या है कि कुछ शब्द हमारे पास ऐसे हैं जिनमें लास्ट में F तो है लेकिन VES नहीं लगता है, सिर्फ S लग जाता है। ये कुछ एक शब्द ही हैं मुट्ठी भर, है ना, जैसे रूफ, ROOF, रूफ, क्या बन गया, रूफ्स, F के साथ S लग गया, बन गया रूफ्स। हुफ, SOOF, हुफ, बन गया हुफ्स। ड्रॉफ बन गया ड्रॉफ्स। चीफ बन गया चीफ्स, है ना, लास्ट में F दिख रहा है आपको और लेकिन इधर VES नहीं लग रहा है, इधर सिर्फ S लग रहा है, और ये क्या है, ये एक्सेप्शंस है। ठीक है, इसके अलावा नाउन के अंत में अगर आपको FE या EF हो तो FE और EF को हटाकर VES जोड़ देंगे। ठीक है, क्या जोड़ देंगे, FE और EF को हटाकर क्या जोड़ देंगे, VES जोड़ देंगे। उदाहरण के तौर पर लाइफ, LIFE, लाइफ, बन गया लाइव्स, VES जुड़ गया, लाइव्स। वाइफ, FE हटाकर वाइव्स, है ना। नाइफ, FE हटाकर VES, नाइव्स, है ना। अब EF का एग्जाम्पल भी देख लीजिए, थीफ, क्या एग्जाम्पल है, थीफ, THIEF, थीफ मतलब चोर, है ना, थीफ, इसका क्या बन गया, VES लग जाएगा, EF हट जाएगा, VES लग जाएगा, बन जाएगा थीव्स, क्या बन जाएगा, थीव्स। क्लियर हो गई बात। तो ये वाली क्लास आपको हमेशा याद रहेगी, क्यों, क्योंकि इसमें सबसे जरूरी कॉन्सेप्ट जो हर स्टूडेंट फंसता है वाइल लर्निंग स्पोकन, और जब भी वो शुरुआत करता है स्पोकन सीखने की और जब धीरे धीरे कॉन्सेप्ट लर्न करना शुरू करता है, यहाँ पर पक्के तौर पर फंसता है बच्चा, है ना, पक्के तौर पे स्टूडेंट फंसता है यहाँ पर। तो अब आप तो नहीं फंसेंगे, क्यों, क्योंकि आपको मैंने सारे के सारे रूल्स करा दिए, कब क्या हटाना है, क्या लगाना है, क्या रहेगा तो क्या दिखेगा, क्या लगेगा, ये सब कुछ मैंने आपको करा दिया। और इसके साथ ही ये थी आज की क्लास। उम्मीद है क्लास आपको पसंद आ गई होगी। क्लास पसंद आई है, क्लास को लाइक कर दीजिए, शेयर कर लीजिए। क्लास तो शेयर होनी चाहिए, इतनी इंपॉर्टेंट क्लास है, इतने ज़्यादा लोग इसमें फंसते हैं ना, मैं क्या बताऊँ। तो ये वाली क्लास पक्के से शेयर करना, अपने सारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर, सारे अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर, सारे टेलीग्राम ग्रुप पर, सारे जगहों पर इसको क्लास को शेयर कर देना, ताकि लोगों को भी पता चले भाई इतना मुश्किल भी नहीं है इसको समझना, है ना। तो चलिए क्लास को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब तो वो भी जल्दी से कर लीजिए। और हमारी किसी भी फ्री कोर्स के एक्सेस पाने के लिए और हमारी ई बुक्स के बारे में जानकारी पाने के लिए टेलीग्राम पर हमसे जुड़ जाइए, जैसे कि बेसिक प्लस स्पोकन इंग्लिश, ये भी एक फ्री जो है आपका कोर्स है जिसकी ई बुक भी अवेलेबल है। ये मिनी स्पोकन इंग्लिश कोर्स, इसकी ई बुक भी अवेलेबल है। ये सारी की सारी किताबें कब आ रही हैं ये जानने के लिए भी स्टे ट्यून्ड टू टेलीग्राम। और हमारी किसी भी पेड कोर्स को ज्वाइन करने के लिए, चाहे वो प्रीमियम स्पोकन इंग्लिश का कोर्स हो, चाहे वो बेसिक इंग्लिश ग्रामर का कोर्स हो, चाहे बेसिक इंग्लिश ग्रामर छोटे बच्चों के लिए हो, चाहे स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए कॉम्बिनेशन वाला कोर्स हो जिसमें कराया जाता है राइटिंग सेक्शन भी और ग्रामर सेक्शन भी। इसके अलावा अगर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो जिसमें अंग्रेजी पूछी जाती है, तो ये कोर्स आप ही के लिए है। इसमें आपको पूरी सिलेबस कवर कराई ही जाती है और लेटेस्ट पैटर्न के क्वेश्चंस भी कराए जाते हैं। तो
तो डेफिनेटली इसकी जानकारी के लिए भी आप टेलीग्राम पर आइए, टेलीग्राम पर जुड़ जाइए, तो आपको पता चलेगा कब इसकी अगली बैच शुरू हो रही है। क्लियर हो गई बात? सो यस गाइज, दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग बी विद बी बैंकर, एम्पावरिंग लाइफ थ्रू नॉलेज। थैंक यू so much for watching. Stay tuned to Be Banker.